आप यदि किसी चोर को प्रमाण रखकर भी बोलेंगे कि तू चोर है तो वह स्वीकार नहीं करेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वह चोर उस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा चाहे आप प्रमाण रख दो उसके सामने। प्रतिफल यह भी हो सकता है कि चोर को चोर कहने पर चोर एक पागल श्वान की तरह बेकाबू होकर आप पर आक्रमण भी कर दे, आपको क्षति भी पहुंचा दे। बाद आप उस पर काबू भी कर लेंगे तो भी वह एक नया एपिसोड, एक नई कहानी हरदम बोलेगा, अपनी पूरी लीलाओं का प्रदर्शन अवश्य करेगा। साथ ही अंत तक भी वह यही बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तो इतनी अच्छी, आप मुझसे भी कहीं ज़्यादा जानते होंगे। उदाहरण के लिए निर्भया हत्याकांड आप देख सकते हैं कि एक बेटी की चीखें 7 साल तक गूंजती रही और बाद में उसे 2020 में न्याय मिला। इस बात से आप समझ सकते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों में कहते हैं पापियों, चोरों और दुराचारियों के लिए। दुराचार, पाप और अत्याचार ये कब बढ़ते हैं? मतलब अपनी भावनाओं के चलते, जिसमें अनियंत्रित वासना, मतलब वासना अनियंत्रित, जिसका कोई नियंत्रण नहीं होता, अहंकार के कारण ऐसे पाप होते हैं, एवं लोभ मतलब स्वार्थ के कारण। इन तीनों के कारण ही मनुष्य दुराचारी और हिंसक बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के अधिकार छीनता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही भोजन एवं वस्तुओं का भोग करता है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के आधार, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर एक प्रकार से वह भी चोर होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुखी और अशांति का कारण ही बनता है। दुराचारी पापियों का शमन एवं धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। महाभारत में उन्होंने दुराचारियों को चेतावनी दी थी कि अन्याय का समर्थन एवं महिलाओं का शोषण एवं असहायों पर अत्याचार करने वाला भी क्षम्य नहीं होगा। इसलिए अंत में चोर कितना भी कलाकार हो जाए, लेकिन उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, क्योंकि ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने उपदेशों में। और कर्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ हो। अगर बुरा कर्म है तो वो कर्म उसे कहीं न कहीं से खोज लेगा। उदाहरण के लिए हम द्रौपदी चीरहरण से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब कोई वाक्य भी किसी के प्रति बुरा बोला जाता है, जैसे एक शब्द है कि अंधे का पुत्र अंधा, ये एक शब्द है। यही शब्द शायद द्रौपदी के लिए भी एक कर्म का फल रहा, इस बात से हम मान सकते हैं। इसलिए कर्म जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। चोर कितना भी शातिर हो, कहीं न कहीं जाकर अंत उसका निश्चित हो जाना है। जय श्री परशुराम।